सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। लाठी, पत्थर, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और आमने सामने खड़े दो देशों के जवान। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये है गलवान की वो सच्चाई जिसका नाम सुनते ही आज भी चीन बौखला जाता है। और अब जब सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई। आखिर ऐसा क्या है गलवान में कि 5 साल बाद भी चीन चुप नहीं रह पाता? गलवान विवाद है क्या, कब शुरू हुआ और चीन गलवान का नाम सुनते ही क्यों भड़क जाता है? आज आपको दिखाएंगे इस पर पूरी रिपोर्ट। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और अब एक ऐसे किरदार में जो भारत के लिए बलिदान का प्रतीक बन चुका है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान नजर आते हैं शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू के रूप में। टीजर में लाठी से हमला, आमने सामने की लड़ाई और वो जज्बा दिखता है जिसमें गलवान की रात को इतिहास बना दिया। लेकिन जैसे ही टीजर आया, चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा। ग्लोबल टाइम्स ने न सिर्फ फिल्म पर सवाल उठाए बल्कि सलमान खान का मजाक उड़ाने से भी परहेज नहीं किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जो गलवान क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 की झड़पों पर आधारित होने का दावा करती है और अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर लीड एक्टर सलमान खान ने 27 दिसंबर को रिलीज किया, जिससे सोमवार को ऑनलाइन विवाद शुरू हो गया। सलमान खान, जिन्हें चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें अक्सर चीनी नागरिक ऐसे रोल करने के लिए चिढ़ाते हैं जो बहुत ज्यादा अजेय लगते हैं, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा सरल होती है और विजुअल इफेक्ट इतने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं कि ड्रामा अवास्तविक लगने लगता है। वहीं चीनी एक्सपर्ट के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बॉलीवुड फिल्में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन पर आधारित भावनाओं से भरी कहानी दिखाती हैं, लेकिन कोई भी फिल्मी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने के पीएलए के पक्के इरादे को हिला नहीं सकती। फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान डायलॉग बोलते हैं, लाठी से हमला और आमने सामने की लड़ाई के दृश्य दिखाए गए हैं, जिनकी तुलना सोशल मीडिया पर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे फैंटेसी शोज से की जा रही है। 2020 की शुरुआत में ही चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गलवान झड़प का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था और इस घटना को सुलझाने पर चीन का रुख साफ किया था। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि प्रवक्ता ने कहा था कि गलवान घाटी चीनी भारतीय सीमा के पश्चिमी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी तरफ स्थित है। कई सालों से चीनी सीमा सैनिक इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और ड्यूटी पर हैं। इस साल अप्रैल से भारतीय सीमा सैनिकों ने एक तरफा और लगातार गलवान घाटी में एलएसी पर सड़कें, पुल और दूसरी सुविधाएं बनाई हैं। चीन ने कई बार आपत्ति और विरोध दर्ज कराया, लेकिन भारत ने एलएसी पार करके और उकसावे वाली हरकतें करके इसे और आगे बढ़ाया है। ग्लोबल टाइम्स की इस पोस्ट से ये साफ है कि फिल्म से ज्यादा चीन को डर है सच के सामने आने का। लेकिन सवाल ये है, आखिर गलवान विवाद है क्या और ये शुरू कब हुआ? गलवान घाटी लद्दाख का एक रणनीतिक इलाका जहां भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी गुजरती है। 1962 के युद्ध के बाद से ये इलाका संवेदनशील रहा है, लेकिन दशकों तक यहां कभी गोली नहीं चली। सब कुछ बदला मई 2020 में। भारत अपने इलाके में सड़कें और पुल बना रहा था ताकि सीमा पर अपने जवानों की आवाजाही आसान हो। चीन ने इस पर आपत्ति जताई और फिर शुरू हुआ आमना सामना। 15 और 16 जून 2020 की दरमियानी रात गलवान घाटी में इतिहास की सबसे हिंसक झड़प, बिना गोली चले लेकिन लाठी, पत्थर और कील लगे डंडों से। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन ने उस वक्त अपने नुकसान पर चुप्पी साध ली। करीब 1 साल बाद जाकर सिर्फ 4 सैनिकों की मौत कबूली। तो फिर सवाल उठता है, चीन गलवान का नाम सुनते ही इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? असल में गलवान चीन के लिए कड़वी सच्चाई है। पहली बार पीएलए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। पहली बार चीन की अजेय सेना की छवि पर सवाल उठे और सबसे बड़ी बात, चीन आज भी गलवान को अपना इलाका बताता है, जबकि भारत साफ कहता है कि गलवान हमारी सीमा के भीतर है। इसलिए जब कोई फिल्म, कोई कहानी या कोई संवाद गलवान की याद दिलाता है तो बीजिंग बौखला जाता है। वहीं ग्लोबल टाइम्स को आपत्ति फिल्म के हर सीन से है। 200 भारतीय सैनिक बनाम 1200 चीनी सैनिक, आमने सामने की लड़ाई और भारतीय सेना की बहादुरी। चीन इसे भ्रामक और तथ्यहीन बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि गलवान की पूरी तस्वीर आज भी चीन ने दुनिया के सामने नहीं रखी। वहीं सलमान खान खुद मानते हैं कि बैटल ऑफ गलवान उनके करियर की सबसे कठिन फिल्म है। सलमान खान ने कहा है, ये फिल्म शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब मुझे ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय देना पड़ता है। मैं दौड़ता हूँ, मुक्के मारता हूँ और हर दिन खुद को तैयार करता हूँ।
ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। गलवान सिर्फ एक घाटी नहीं, ये भारत के शौर्य की कहानी है। और शायद यही वजह है कि जब भी गलवान का नाम आता है, चीन की कलम तलवार बन जाती है। बैटल ऑफ गलवान फिल्म होगी, लेकिन गलवान की सच्चाई इतिहास है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।